डीपली जानी है, लेकिन अभी जो मेरे साथ अभी आप 33 लोग जुड़े हुए हो, 32 लोग जुड़े हो, मैं आपका सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने कोच के साथ साथ। क्योंकि ये कम्युनिटी बहुत रिस्पॉन्सिबल है, और मैं अभी साइंटिफिकली इसको प्रूव करूंगा कि क्यों कम्युनिटी जरूरी है। आज का जो टॉपिक है वो है ओबेसिटी मैथमेटिक्स। तो मैं चाहूंगा आप इसको अपने परिवार के साथ सुने, और आपके साथ अगर कोई है तो आप उसको भी बुला लें, और उसको ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, लाइफ चेंजिंग जो लेक्चर है जो मैं आज देने वाला हूँ। और इसको मैं, ऐसा नहीं है कि मैंने ये कोई आज ही प्रिपेयर किया और मैं आज ही आपके सामने डिलीवर कर रहा हूँ, ये मैं लगभग इस पे 6 महीने से वर्कआउट कर रहा हूँ। तो जो 6 महीने का इसेंस है, अब तक का निचोड़ है, वो मैं आपके सामने ला के रखूंगा। तो ध्यान से सुनना है, और अगर आप इसके नोट्स बना सकते हो तो नोट्स जरूर बना लेना। क्योंकि साइंटिस्ट जो होते हैं, इनकी जिंदगियां खप जाती हैं, उनका जीवन समर्पित हो जाता है ये चीजें निकालने के लिए, और हम उसको अगर ये सोचें कि हम 10 मिनट में इसको खत्म कर लें, सुन के अनसुना कर लें, तो ये बेईमानी होगी। तो मैं शुरू करूंगा डेविड जे मुलर से। अगर आपने मुलर का नाम सुना हो या म्यूलर इक्वेशन का नाम सुना हो कभी, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। इन्होंने हमारी बॉडी पे एक इक्वेशन दी थी, उस इक्वेशन को बोलते हैं म्यूलर्स इक्वेशन। तो अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा तो मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा। उससे पहले मैं थोड़ा और पीछे आता हूँ। अभी हम बात करते हैं वेट लॉस के, क्योंकि हमारा गोल है, हम उससे जुड़ी हुई बातें करेंगे। तो वेट लॉस जो होता है, लोग कहते हैं कि भाई मैं तो खाना खाता हूँ कम, और डाइट भी लेता हूँ पूरी, एक्सरसाइज भी करता हूँ पूरी, लेकिन मेरा वेट लॉस नहीं होता है। तो क्या उन्होंने कभी इस पे गौर किया है कि भाई वेट लॉस क्यों नहीं होता है? और हो भी जाता है तो वेट लॉस फिर से दोबारा से जो है वो रिवैम्प कर जाता है, फिर से वहीं आ जाता है। तो ये जो है ये इतना आसान नहीं है। वेट लॉस को समझना इतना आसान नहीं है कि हम जस्ट ये कह दें कि मैंने कम खाया और मेरा वेट लॉस हो गया, और एक्सरसाइज कर डाली मेरा वेट लॉस हो गया। ये इतना आसान नहीं है, इसकी साइंस को समझना पड़ेगा आपको। मैं सबसे पहले इसके रीजन बताता हूं कि वेट लॉस के केवल दुनिया में 3 ही रीजन है, सिर्फ 3 रीजन। एनर्जी बैलेंस, एनर्जी बैलेंस, एनर्जी बैलेंस। एनर्जी बैलेंस ही इसका एकमात्र उपाय है वेट लॉस का या वेट गेन का, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। मैं आपसे अगर एक ऐसी बात कहूं, आपको अजीब लगेगी कि एक्सरसाइज हैज जीरो रोल इन वेट लॉस, जीरो। मैं मैथमेटिकली इसको प्रूव करके दिखाऊंगा आपको डायरेक्टली। एक डिस्क्लेमर है डायरेक्टली, फिर मैं इनडायरेक्टली पे भी आऊंगा कि उसका रोल भी है। डायरेक्टली मैथमेटिकली एक्सरसाइज प्लेज जीरो रोल इन वेट लॉस और वेट गेन। अभी हम इस पे जाएंगे कैसे। सबसे पहले हम, मैंने अभी बताया कि वेट गेन जो होता है ये क्या चीज है हमारी बॉडी में, हम है क्या, हम एक मास है। इंग्लिश में इसको फिजिक्स में मास कहते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स का एक लॉ है, वो ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये बहुत ही बेसिक सा नियम है कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही इसको खत्म किया जा सकता है, इसको किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर करा जा सकता है। अब हम बात करते हैं अपने खाने पे। हम जो खाना खाते हैं ये क्या है, एक्चुअल में है क्या ये? जो हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, जो कुछ भी खाते हैं, ये केमिकल है। ये केमिकल एनर्जी होती है। सारा केमिकल एनर्जी है, रसायन से बने हुए होते हैं हर चीजें। कोई कार्ब से बना है, कोई कार्बन से बना है, कोई हाइड्रोजन से बना है। तो केमिकल एनर्जी जब हमारी बॉडी में जाती है, ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगर मैं बात करूं, हमारे बॉडी में 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। पूरी बॉडी में अगर मैं बात कर रहा हूँ लोकेश जी की, तो आपकी बॉडी में 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक। तो ये जो 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, इसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया नाम की चीज होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया समझ लो एक फैक्ट्री है, यानी मैं अगर इसको शॉर्ट में कहूँ तो 37 ट्रिलियन फैक्ट्रियां हमारी बॉडी में एक साथ काम कर रही होती हैं, कि जो भी हम केमिकल एनर्जी दे रहे हैं उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर मैं गर्दन ये हिला रहा हूँ, तो ये भी मैं एक एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा हूँ। अगर मैं बात कर रहा हूँ, आप सो रहे हैं, आप जाग रहे हैं, आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं दुनिया में, वो आपकी एनर्जी यूज हो रही है। बेसिक सा फंडामेंटल है, समझ में आ गया। अब हम जाते हैं कार्ब्स पे। कार्ब्स हमने सुने होंगे, कार्ब्स 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 बहुत बार बोलते हैं। कार्ब्स है क्या? कार्ब्स कार्ब्स कुछ नहीं है, कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक CHO जिसको कह देते हैं, इसका एक बॉन्ड है। कार्ब्स हमारे समझ में आ गए, एनर्जी का भरपूर भंडार है। उसके बाद हमने सेल्स के बारे में बात कर ली, कितनी सेल्स हैं ये भी हमें पता चल गई। अब हमने ये भी देख लिया कि भाई एनर्जी, जो भी हम काम कर रहे हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए। अब हम पहुंचते हैं अपनी इक्वेशन पे। तो म्यूलर्स इक्वेशन क्या कहती है? सिर्फ दो चीजें आपको समझनी है। म्यूलर्स इक्वेशन को हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, हम दो ही चीज याद रखेंगे, एनर्जी इन, एनर्जी आउट।
बस इन दो चीजों से मिलर्स इक्वेशन कैलकुलेट हो जाती है। एनर्जी इन अगर हम बात करते हैं, यानी जो हमने खाया, एनर्जी आउट यानी जो हमने खपत की, उस एनर्जी को जो हमने यूज करा, किसी भी चीज में यूज करा हमने। अगर हम इसके तीन मॉड्यूल्स पे बात करें, पहला मॉड्यूल ये होगा कि अगर इन एनर्जी ज्यादा है आउट एनर्जी से, ये पहला मॉड्यूल हो गया, तो हम मास को गेन करेंगे। मैंने अभी बताया कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो इकट्ठी होगी, स्टोर होगी, तो मास बढ़ेगा। पहला मॉड्यूल समझ में आया। दूसरा मॉड्यूल की हम बात करते हैं कि दोनों बराबर हैं। ये हमारी बेसिक सी चीजें, हम डेली डिस्कस करते हैं इनको, उसको हम कह देते हैं मेंटेनेंस कैलोरीज या मेंटेनेंस डाइट। तीसरा मॉड्यूल है जिसमें हमारा यूज ज्यादा हो रहा है, इनकम कम हो रही है, तो हम डेफिसिट कह देते हैं उसको, या हम कह देते हैं वेट लॉस, या हम कह देते हैं हमारा ये मास लॉस, वेट लॉस कह देते हैं, फैट लॉस कह देते हैं। ये सारे एक ही टर्म्स हैं लगभग, थोड़ा सा टेक्निकली हम नहीं जाते हैं। तो तीनों मॉड्यूल जो हैं, ये तीनों मॉड्यूल एनर्जी इन और एनर्जी आउट के कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट है। ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं एनर्जी है क्या। एनर्जी जो है इसको कैलोरी कह देते हैं। कैलोरी की अगर हम बात करते हैं, आपने, हम लोग एक गलती करते हैं, हम जो कहते हैं ना कि हम 2000 कैलोरी की डाइट लेते हैं, एक्चुअल में वो 2000 कैलोरी नहीं होती है, वो 2000 किलो कैलोरी होती है, यानी हम 20 लाख कैलोरी की बात करें। अगर हम कैलोरी को समझ लें छोटी सी भाषा में, तो अगर मैं एक 100 किलो का आदमी हूं और मैं 20,000 कैलोरी किलो कैलोरीज यूज कर रहा हूं, तो आप ऐसे समझ लीजिए इसको लेमन लैंग्वेज में कि 20 लीटर की बर्फ पड़ी है, और उस 20 लीटर की बर्फ को मैंने गर्म कर दिया, बॉइलिंग वाटर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो एनर्जी यूज हुई, इसी को ही हम, हमारी बॉडी इतनी एनर्जी जनरेट करती है। मतलब ये फैक्ट्री है, पावर हाउस है एक तरह का। सर हम इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? अच्छा, तो ठीक है, अभी हमने देखा, अब हम बात करते हैं पहली वाली इक्वेशन की साइड चलते हैं हम। जो पहली वाली इक्वेशन थी ना एनर्जी इनकी, हम उसकी बात करते हैं, जिसमें हमने देखा कि हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, कार्ब्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं। दो और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिसकी कोई बात नहीं करता, और जिसकी बात शायद करनी भी नहीं चाहिए हमें। उसमें एक होता है एल्कोहल। अगर हम कार्ब्स की बात करें तो 4 कैलोरी हमें मिलती है 1 ग्राम से, हमें पता है। फैट्स का पता है कि 9 कैलोरीज मिलती हैं 1 ग्राम से। प्रोटीन का हमें पता है कि 4 कैलोरी मिलती है। दारू से हमें 7 कैलोरी मिलती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि दारू पीने लग जाना, आप इसकी टेक्निकल चीजें समझना। ठीक, अगर अगला कंपोनेंट समझते हैं, वो होता है फाइबर। फाइबर आजकल कार्ब से अलग कर दिया गया है। फाइबर जो होते हैं वो 3 कैलोरी देते हैं, कार्ब्स नहीं होता ये एक तरह से। अब इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दिया, तो सारी कैलोरीज, अगर ये कहें कि भाई गंदी कैलोरीज, गुड कैलोरीज, कैलोरीज कोई गंदी और अच्छी नहीं होती। कैलोरीज आर कैलोरीज। हमारी जो बिजली बनती है वो कहीं पानी से बनती है, सूरज से बनती है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, ऐसे ही सेम वे हमारी एनर्जी जो होती है ये भी कहीं से भी बन सकती है। सोर्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कैलोरीज कैलोरी, वो कभी घटिया या बढ़िया कैलोरी नहीं हुआ करती, कैलोरी कैलोरी होती है। अब देखते हैं कि हम एक्सरसाइज, अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट पार्ट ऑफ इक्वेशन जो अभी हम बात कर रहे थे। आपको अब ये एक जो टर्म मैं बताने वाला हूं उसको ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लेना, जिसको बोलते हैं BMR, बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट, या बेसल मेटाबॉलिज्म रेट कह देते हैं। अब ये BMR क्यों मैं इस पे इतना जोर दे रहा हूं, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक मोटा आदमी है, मैं कहता हूं 150 किलो का आदमी है, एक 50 किलो का आदमी है, दोनों ही आदमी 60% अपनी कैलोरी खर्च करेंगे BMR पे, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। आप कुछ मत करो, आप पड़े हो, आंखें खोल के पड़े हो, आप कुछ नहीं कर रहे, ना कुछ हिला रहे ना डोला रहे, आपकी 60% ऑफ एनर्जी आपकी खर्च होगी होगी BMR में, क्योंकि आंख तो देख रही है, ब्रेन तो काम कर रहा है, लंग्स तो काम कर ही रहे हैं, फेफड़े काम कर ही रहे हैं, हार्ट काम कर रहा है। तो जो कुछ भी हमारी बॉडी काम कर रही है इसको BMR कह देते हैं। 60% कंजम्पशन होता है हमारी एनर्जी का। दूसरी चीज होती है नीट, कहते हैं इसको, NEAT, यानी नॉन एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। अब मैंने बैठे हुए अपना ये हाथ चलाया, ये मैं एक्सरसाइज तो नहीं कर रहा, लेकिन मेरा हाथ चला, तो इसमें कुछ एनर्जी खर्च हुई, इसको हम कहते हैं नीट। अभी आप गर्दन हिला रहे हो, ऐसे कर रहे हो, आप जो कुछ भी बोल रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, ये नीट कहते हैं इसको। 25% हमारी एनर्जी नीट में खर्च होती है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसको 25% हमारी एनर्जी इसमें चली गई। अब हम आते हैं थर्मो इफेक्ट ऑफ फूड पे, तीसरा कंपोनेंट है, लास्ट है। इसमें क्या है कि जब मैंने खाना खाया, खाने को पचाने के लिए जो एनर्जी खर्च हुई उसको थर्मो इफेक्ट कहते हैं। अब थर्मो इफेक्ट पे जाते हैं, जैसे मैंने कार्ब्स खाए, 100 ग्राम अगर मैं कार्ब्स खाऊंगा तो 8 ग्राम कार्ब्स खपत हो जाती है उसको बनाने में, डाइजेस्ट करने में, हमें सिर्फ 92 मिलते हैं। अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन की बहुत बढ़िया बात क्या होती है कि हमें 80% ही मिल पाती है, 20% उसी में ही खर्च हो जाती है, उसी को पचाने में। अब मैथमेटिक्स पे आते हैं दोबारा से।
60% बीएमआर था, 25% हमारा नीट था, कितना हो गया? 85%। 15% हमारा जो थर्मोजेनेसिस, जो मैंने अभी बताया, फूड का जो थर्मो इफेक्ट है, ये इसमें चला गया 10 से 15%। कितना हो गया? 95%। 95 से 100% के बीच में। एक्सरसाइज का कहाँ रोल आया भाई? कहाँ गई एक्सरसाइज? मतलब मैथमेटिकली एक्सरसाइज का कोई रोल नहीं है। अब हम डायरेक्टली पे बात कर रहे थे, अब हम इनडायरेक्टली पे जाएंगे कि ये कैसे रोल करती है अदा, इंपॉर्टेंट क्यों है ये, मैथमेटिकली प्रूवन हो चुकी है। अब आते हैं हम वेट लॉस पे, फिर से अपने कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। हमारा वेट लॉस केवल एक ही तरीके से हो सकता है, कैलोरी मैनेजमेंट की मैंने अभी बात कर रहा था, उसमें कैलोरी डेफिसिट, कैलोरी डेफिसिट, कैलोरी डेफिसिट। आपको कम एनर्जी लेनी ही होगी, चाहे आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, आपका वेट लॉस नहीं होगा। अब हम इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं? पहले तो हम ये डिस्कशन कर लेते हैं, हम इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं, हम वेट लॉस के बारे में बात क्यों करते हैं डेली की डेली। समझना यह पड़ेगा कि इसको एपिडेमिक घोषित कर दिया है सरकारों ने। पहले वेट लॉस जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करता था, अभी ये एपिडेमिक घोषित हो चुका है। हमारी दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूं, पूरी डेमोग्राफी में, जिसमें से 4.5 बिलियन लोग ओबेस हैं और ओवरवेट हैं, मतलब 50% से ऊपर ओवरवेट हैं। ये एपिडेमिक घोषित हो चुका है। अब हम इंडिया पे आते हैं। आईसीएमआर कहता है कि अर्बन पॉपुलेशन की बात करते हैं, जिसमें 50% जो मेल हैं और फीमेल्स के मुकाबले वो ओबेस हैं, और फीमेल्स ओबेस से ज्यादा ओबेस हैं, मतलब फीमेल्स की तादाद ज्यादा है मेल्स के मुकाबले। अब मैं ओबेसिटी और फैट की बात कर रहा हूँ, और ओवरवेट और ओबेसिटी में एक फर्क होता है। ओबेसिटी, अब आप तो सोचोगे कि ओबेसिटी कौन है, ओबेस कौन है और ओवरवेट कौन है, आपको ऐसे समझना, आपका बीएमआर है, आपका बीएमआई है। अगर बीएमआई आपका 25% तक है तो आप फिट कंडीशन में हो। अगर 25 से 30 के बीच में हो, सिंपल सा मैथमेटिक्स है, आप ओवरवेट हो। और 30 से 35 और 40 जितना भी ऊपर जाएगा, आप ओबेसिटी में आ जाते हो। तो ओबेसिटी को आपको पहचान लेना है कि कैसे ओबेसिटी कैलकुलेट होती है। अब ओबेसिटी कैलकुलेट करने का आपको तरीका मैं वो भी बता दूंगा। एक कहावत है अभी जो कही जा रही है, वो ये कही जा रही है कि अगले कुछ सालों में एक मिलियनेयर को ढूंढना आसान होगा और एक फिट पर्सन को ढूंढना मुश्किल होगा। यानी कि 88 करोड़ रुपए जिस पे होंगे वो आसान होगा आदमी ढूंढना, लेकिन फिट आदमी नहीं मिलेगा आसानी से। तो आपको अगर अपना बीएमआई कैलकुलेट करना है, हालांकि हमारे कोच के पास किट है, अगर उससे आप नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो तो आपको मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ। बीएमआई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये होता है, अपना वेट जो है उसको डिवाइड कर दो अपनी हाइट के स्क्वायर से, यानी किलोग्राम डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। अगर मान लीजिए आप 100 किलो के हो तो 100 को डिवाइड कर दीजिए, जैसे मेरी हाइट है 182 सेंटीमीटर, तो 1.82 इंटू 1.82 जो फॉर्मूला निकल। देखिए शायद कोई नेटवर्क इशू है। अभी रिज्यूम हो जाएगा। एक बार अमित, आपके पास आवाज़ आ रही है तो एक बार या तो दोबारा से ज्वाइन कीजिए। आपका नेटवर्क इशू है, कुछ रुक गई है वीडियो। और देखिए बहुत बढ़िया बातें आज एक मैथमेटिक्स जो है कि वो बिल्कुल कैलकुलेट करके समझाया कि हमारी बॉडी में एक्सरसाइज का रोल कितना है। तो मैथमेटिक्स की बात करें तो अमित भाई ने भी बिल्कुल कैलकुलेट करके बताया, मैथमेटिक्स के अनुसार तो एक्सरसाइज का रोल हमारी बॉडी में फिटनेस के लिए कुछ भी नहीं है। और ये बिल्कुल सच्चाई है। एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी को बर्न करता है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी। वो हम एक्टिविटी कर रहे हैं फिजिकल, तो एनर्जी हमारी जो है कि खपत ज़्यादा हो रही है। सारा का सारा रोल फिटनेस के लिए, वेट लॉस के लिए एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, कैलोरी के ऊपर डिपेंड करता है। हम कितनी एनर्जी इनटेक कर रहे हैं, कितनी एनर्जी हम बर्न कर रहे हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तीनों फॉर्मूला उन्होंने बताया कि कैसे जो है कि एनर्जी, अगर हम एनर्जी जितनी इनटेक कर रहे हैं उतनी बर्न कर रहे हैं, तो बिल्कुल हमारा एक जो है कि मेंटेनेंस की डाइट बोलते हैं, फिटनेस जो होती है एक रेगुलर डाइट होती है। अगर हम जो है कि इनटेक हमारा ज़्यादा है और बर्न कम है तो हमारा वेट गेन होगा। और अगर देखिए अगर हमारा इनटेक कम है और बर्न ज़्यादा है तो हमारा वेट लॉस होगा। तो ये एक बेसिक सा जो है कि मैथमेटिक्स है इसके पीछे। अमित शायद ज्वाइन नहीं हो पाए दोबारा से अभी। जी देखिए, टेक्निकल इश्यूज कई बार आ जाते हैं, ये जो है कि हमारे हाथ में नहीं होते, टेम्परेरी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सुमन आंटी जी ज्वाइन थे, उनके डिवाइस पे आ सकते हैं वो भी दिखाई नहीं दे रहे। जी।
तो देखिए, हमारे अमित भाई बहुत बढ़िया ढंग से जो है कि हमें कैलकुलेट करके सारी चीज़ों को बिल्कुल जो है कि एक साइंटिफिक तरीके से बताते हैं, और बहुत बढ़िया जो है कि आनंद आता है उनकी इन चीज़ों से सुन के। और जो है कि टेक्निकल चीज़ें जो होती है देखिए, उनको हम जब समझते हैं तो हमें वो चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं कि इसके पीछे का रीज़न ये है। जी जी, अमित कंटिन्यू कीजिए प्लीज़। हाँ, थोड़ा इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई थी, कोई बात नहीं, उसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं अभी, जैसे अभी एक हमारी मैडम थी जिसमें अभी उन्होंने कहा कि मुझे क्रेविंग्स होती है, बहुत ज्यादा क्रेविंग्स होती है। अब हम ये बात करते हैं कि ये फैट लॉस मुश्किल क्यों है। अब ये तो समझ में आ गया कि ये कैसे कम होता है, कैसे ज्यादा होता है। अब ये मुश्किल क्यों है? सबसे बड़ी मुश्किल, हमें सबसे ज्यादा मुश्किलात इस बात में आती है कि हम रियलिस्टिक फिगर्स को अपनाते नहीं है। हम सोचते हैं कि एक महीने में हमारा 20 किलो कम हो जाए। भाई, आपने 30 साल में 50 किलो इकट्ठा करा है, आप 3 महीने में कैसे कर सकते हो 50 किलो को, 40 किलो को, 20 किलो को? ये अनरियलिस्टिक फिगर है। अगर आप अनरियलिस्टिक फिगर्स का वहम पालोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ये मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। अभी हम मैराथन में हैं तो इसमें हम लॉस कर लेते हैं 15 किलो, 10 किलो, 4 किलो, 6 महीने में, 3 महीने में, तो ये एक्सट्रीम होता है। हम इसको ऐसा नहीं कह सकते कि ये आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? सबसे पहला काम आपको करना है, रियलिस्टिक फिगर अपने आप के लिए एक चूज करो कि मुझे इतना रियलिस्टिक फिगर मुझे महीने में कम करना है। अगर आपने रियलिस्टिक फिगर नहीं करा तो आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे, क्लियर चीज है ये, और मैं आपको बता सकता हूँ इस बात को, प्रूव भी करेंगे आगे। दूसरी चीज ये है कि आपको 10 से 15% कैलोरीज आपकी कम होनी चाहिए आपकी डाइट में से, अगर आप अपने गोल की तरफ जा रहे हो तो शुरुआत करो उससे। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो ये है कि आप लिखो कि आपने पूरे दिन में क्या खाया है। आपने सुबह पानी से लेके रात के 10 बजे 9 बजे तक जब आप सोते हो, आपको आदत ये बनानी है कि मैंने क्या खाया है। क्या, आपको कंटिन्यूअसली उसको नोटिस करना है, लिखना है उसको। लिखने के बाद ही आपको पता लग पाएगा लेखा जोखा कि आपने कितनी कैलोरीज ली हैं। अगर आप ऐसा सोचोगे कि भाई मैं अंदाजे से चलूंगा, तो आप एक्सपर्ट नहीं हो। अपने लिखने की आदत स्टार्ट करो और अपने कोच के साथ उसको डिस्कशन करो कि मैंने आज ये सब खाया, मेरी इतनी कैलोरीज थी। अब आपको जब यही नहीं पता होगा मेरी खाने की जो कैलोरीज हैं वो कितनी है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे लूज कितनी करनी है? तो जो कुछ भी आप खा रहे हो उसको नोट डाउन करो। अब हम आते हैं उस क्रेविंग्स वाले पार्ट पे, जो मैडम ने अभी कहा कि जी क्रेविंग्स के बीच में युद्ध होता रहता है मेरे और उनके बीच में। अब इसका साइंटिफिक रीजन है जी, आपको समझ लेना है ये। आपके बॉडी में एक लेप्टिन नाम का हॉर्मोन्स होता है, अभी वो है क्या हमारे ग्रुप में? लेप्टिन नाम का हार्मोन होता है, और ये बदकिस्मती से मोटे लोगों की बदकिस्मती ये होती है कि जैसे जैसे आप मोटे होते चले जाओगे, लेप्टिन का हार्मोन वीक होता चला जाएगा। यानी कि जो आपको सिग्नल मिलते हैं कि मैंने खाना खा लिया, भूख मिट गई है, वो हार्मोन ही काम करना बंद कर देगा। तो मोटे लोग वैसे ही ज्यादा खा रहे हैं, ऊपर से वो लेप्टिन भी काम करना बंद कर देगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, म्याद ही नहीं है कोई खाने की, कुछ भी खाते चले जाओगे। तो लेप्टिन हार्मोन, जितना फिट आदमी होगा उतना बढ़िया काम करेगा, जितना मोटा होगा उतना लेप्टिन हार्मोन ही काम नहीं करेगा। तो लेप्टिन हार्मोन जब काम करता है जब आप ओवरवेट से एक बार नीचे आ जाओगे, तो क्रेविंग्स जो है वो सिंगल टाइम है, हमेशा नहीं रहेंगी, एक ही टाइम रहेंगी, बार बार नहीं होंगी। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे, वो है प्रोटीन। आपकी डाइट में अगर प्रोटीन नहीं है तो आपको क्रेविंग्स उठेंगी उठेंगी, आप कुछ भी कर लेना। क्योंकि प्रोटीन जो होता है ये सप्रेसेंट होता है, ये सप्रेस करेगा आपकी भूख को। अगर आपने प्रोटीन की जगह कार्ब्स खाए, तो कार्ब्स फौरन आपको दोबारा कार्ब्स खाने के लिए मजबूर कर देगा। आप कभी देख लेना, आपने कुछ ना कुछ गुलाब जामुन, गोलगप्पे कुछ भी खाए तो आपको दोबारा खाने का मन करेगा। तो आपको प्रोटीन डाइट बढ़ानी है। प्रोटीन डाइट क्रेविंग्स को साइंटिफिकली बंद करती है, सप्रेस करेगी। तो प्रोटीन डाइट अपनी चेक करो, मुझे लग रहा है कि वो शायद पूरी नहीं है। अगर प्रोटीन डाइट पूरी नहीं है तो क्रेविंग्स उठेंगी उठेंगी। अगली चीज है, अपनी डाइट में फाइबर्स का इस्तेमाल करो आज से ही। फाइबर्स मैंने बताया गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये फुलनेस की फीलिंग देता है। फाइबर सबसे बढ़िया चीज है, 2 ही ग्राम आपको 2 ही कैलोरी देगा बस, और सबसे कम कैलोरी देता है और सबसे ज्यादा फुल करके रखेगा आपको। तो फाइबर्स का इंटेक बढ़ा दो। अनलेस यू आर एथलीट, आपको अपनी एनर्जी कम ही करनी पड़ेगी, आप बिल्कुल कटौती नहीं कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमारी बॉडी, अब हम इस बारे में बात करते हैं 2 मिनट, कि हम दोबारा से वेट गेन क्यों कर लेते हैं। बहुत से लोगों को ये परेशानी आएगी कि हमने 10 किलो लॉस कर लिया जी और मेरा फिर से बढ़ गया जी। ये चूहों पे खोज करी थी, और उसमें ये खोज करके पता लगाया कि अगर एक चूहे ने 1 महीने में कुछ वजन कम करा और फिर उसको दोबारा खाने के लिए दिया गया, तो 15 दिन में उसने वो वेट गेन कर लिया जो उसने 1 महीने में डाउन करा था। फिर अगली बार दूसरी साइकिल चलाई, तो उसने फिर जो 1 महीने में डाउन करा था, अब उसको 2 महीने लगे डाउन करने में, और फिर उसको गेन करने में जब 15 दिन लग रहे थे, अब उसको 7 दिन लगे।
यानी ये साइकिल जो होती है ये एक्सपोनेंशियली बढ़ती है और एक्सपोनेंशियली घटती है। आपके साथ परेशानी क्या आती है कि जब आप खाने को छोड़ देते हो, अपने न्यूट्रिशन को छोड़ देते हो, आप फौरन से कार्ब पे पहुंच जाते हो, आप अपनी प्रोटीन डाइट को कम कर देते हो, आप अपनी एक्सरसाइज को खत्म कर देते हो, फौरन आपके इंसुलिन लेवल्स फिर से डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप खाना बेमियाद खाना स्टार्ट कर देते हो। तो लास्ट में अब मैं निचोड़ पे चलता हूँ, वो निचोड़ ये है कि वेट लॉस एक आसान चीज नहीं है। अगर आप इसको इतना आसानी से ले रहे हो कि मैं इतना आसानी से इसको खाया कम और सिर्फ शेक पिया और ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स खा लिए तो मेरा वजन कम हो गया और यही चलता रहेगा, नहीं है। आप आज लिख लो इस चीज को, आप बिल्कुल उस फिटनेस के लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे कंटिन्यूअसली। आपको एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, आपको वन टाइम डेवलपमेंट नहीं करनी है। तो इसका मुद्दा कहाँ खत्म होता है जाके, आपको लाइफस्टाइल अपना ही ऐसा बनाना पड़ेगा। आप फिटनेस का ही लाइफस्टाइल अपनाओगे तभी आप इसको कंटिन्यू कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज आपको जो करनी है वो ये कि इसको कंटिन्यू करने के लिए आपको कम्युनिटी की जरूरत पड़ेगी। बिना कम्युनिटी के आप अकेले नहीं कर पाओगे। अगर आप सोचोगे मेरी विल पावर इतनी मजबूत है, भाई हम इंसान हैं, हमारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, विल पावर कभी एक जैसी नहीं होती है। आपको कम्युनिटी मैनिपुलेट करती है, आपकी विल पावर बढ़ती रहती है, मोटिवेट करती रहती है। कम्युनिटी को नहीं छोड़ना है आपको। कम्युनिटी हमारे कोच हैं, हमारे दोस्त हैं, आप लोग हो, तो आप सब एक पार्ट हो हमारी जर्नी का। तीसरी चीज ये है कि आप अपने कोच की बातों को सुनो। जो आपको कोच बोल रहे हैं उन पर भरोसा करो, जो वो खाने के लिए बोल रहे हैं उस पर भरोसा करो, और कुछ अपने जो है आदतों को सुधार करो। नींद पूरी लो, फाइबर्स को बढ़ाओ, प्रोटीन के इंटेक को बढ़ाओ। मत लड़ो आप क्रेविंग से, कोई लड़ने की जरूरत नहीं है। कितने दिन आप लड़ लोगे क्रेविंग से? ये युद्ध नहीं लड़ रहे हो, आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। आप कितने दिन लड़ लोगे क्रेविंग से? इसलिए लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना है। लाइफस्टाइल जब बेहतर होगा जब रियलिस्टिक गोल्स बनेंगे, एक साइंटिफिकली उसको कम करते चले जाओ। आज मेरी 2500 कैलोरी है तो कल को 2200 कैलोरी खाऊंगा, तो 300 कैलोरी काटने में क्या है? तो सिर्फ सिंपल सा फंडामेंटल आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर कोई आपको इससे जुड़े हुए सवाल है तो आप पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब देने के लिए इच्छुक हूँ। जी अंजू मैडम। सर फिर आपने बहुत अच्छा लेक्चर बताया सर। बस मेरा एक क्वेश्चन है, तो हाँ जी। इसका मतलब वर्कआउट हमें नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं, मैंने आपको बताया अभी डायरेक्टली पे हम गए थे, डायरेक्टली पे मेरा उस समय पे इंटरनेट बंद हो गया था। वर्कआउट क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कभी देखा है कोई एक्सरसाइज करने के बाद गोलगप्पे की ठेली पे खड़ा हुआ आदमी? नहीं सर। नहीं देखा होगा ना। वर्कआउट करने से आपको फुलनेस की फीलिंग आती है। आप कभी वर्कआउट करोगे, आपकी बॉडी जो होती है वो आपको मजबूर करेगी इस चीज के लिए कि आप अच्छी डाइट लो। वर्कआउट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। आप कभी देखना सेडेंटरी जो लोग होते हैं, जो पड़े रहते हैं, मैंने बताया कि जो पड़े रहते हैं उनको खाने का मन ज्यादा करता है। जो एक्टिव लोग होते हैं, जो वर्कआउट करते हैं, वो नहीं खाते हैं, उल्टा सीधा। ये इनडायरेक्टली बहुत इफेक्ट करती है। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम कितना, आप कितने कैलोरी लॉस कर लोगे। मैं आपसे कहता हूँ, आपने पूरा वर्कआउट करा आज 45 मिनट का, आप कैलकुलेट करके देख लेना। आप 200 250 कैलोरी यूज कर पाओगे बस, 300 कैलोरी। अगर एक्सट्रीम एथलीट हो तो 500 कैलोरी। और आप ले रहे हो ढाई हजार एक्सरसाइज कैलोरी पर नहीं कर कितना सकते परसेंट सर। हुआ 500 कैलोरी? कितना परसेंट हुआ आपका? हम्म। 20% भी नहीं हुआ, 15% भी नहीं हुआ। मैं तो अभी साइंटिस्ट कहते हैं 5% है भाई। बिल्कुल सर, आपका बिल्कुल। और बेसल मेटाबॉलिक 500 तो रेट पर रेट। डे कोई कर ही नहीं पाता सर। लेकिन उसका इम्पैक्ट आ रहा है, उसका इम्पैक्ट ये आ रहा है कि आपका हार्ट की मसल्स मजबूत हो रही हैं, आपके लंग्स मजबूत हो रहे हैं, आप आपका मेटाबॉलिज्म सही हो रहा है, आपकी ब्रेन हेल्थ सही हो रही है, आपकी बाकी चीजें भी तो मैटर करती हैं कि मेरा सिर्फ वेट लॉस हो गया वही सब कुछ है। जो जिनके अच्छे वेट है वे भी हार्ट अटैक से मर जाते हैं। जिनके जी वेट सर। कभी भी आज तक नहीं बढ़े वो भी कैंसर हो जाता है उनको। एक योगा टीचर था, मैं अभी देख रहा था, मेरे कम्युनिटी में ही है, वो उसको ब्रेन कैंसर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया। क्यों? लाइफस्टाइल सही नहीं है, हुक्का पीता था, कोरिया में बैठ के हुक्का पी रहा है। तो लाइफस्टाइल बहुत जरूरी होता है। योगा टीचर जो दुनिया को फिट करते हैं, कैंसर, ब्रेन जी कैंसर, कल ही परसों उसको इंडिया वापस भेजा है यहाँ से। तो सिर्फ बॉडी वेट ही सब कुछ नहीं होता, हमें हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है। एक्सरसाइज सबसे बड़ी चीज होती है। अब मेरा टॉक्सिन्स बाहर आए, पसीने बाहर आए, तो जो भी गंदा संदा खाया वो सब बाहर आया। सिर्फ कैलोरी जी। बर्निंग ही सब कुछ थोड़ी होती है। आपका स्ट्रेस बस्ट हो गया, मैं ऑफिस में काम करके आया, दिमाग खराब हो गया, लड़ाई हो गई, मैं घर पे आया, एक्सरसाइज करी, सारा स्ट्रेस बस्ट हो गया, सारे लेवल्स ऑफ हार्मोन्स मेरे नॉर्मलाइज हो गए। उसके बाद मेरा फुलनेस की फीलिंग हुई, पेट में मुझे ज्यादा भूख नहीं लगी। अभी आप खाओगे, अच्छा प्रोटीन खाने जाओगे, ऐसा तो है नहीं आप गोलगप्पे खाने जाओगे। इसलिए बिल्कुल सर। इनडायरेक्टली एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जो बाकी चीजें हैं, बीएमआर और जो नीट की मैंने बात करी थी, उस पर इम्पैक्ट पहुंच गया ना सीधा, जी जी। इनडायरेक्टली। इसलिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है।
जी बिना सर। एक्सरसाइज के तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर जो लोग ये कहते हैं मैं एक्सरसाइज छोड़ दूंगा, मैथमेटिकली नहीं चलना है जी। आप बिल्कुल सर, एक्सरसाइज छोड़ बिल्कुल। देना, आप कितने भी फैट लॉस कर लेना, आप उसको विदस्टैंड नहीं कर पाओगे। ये लिखित है। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई सवाल है जी किसी का? कपिल जी? जी शुक्रिया बहुत बहुत। है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कपिल जी। नमस्ते भैया। तो कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ कपिल जी, अपना सवाल पूछो कोई भी हो तो। मेरे को सर क्लियर कर दिया आपने, जो था यही था एक्सरसाइज वाला, तो वो आपने कर ली, मेरे को मोटा मोटा सा क्लियर कर दिया था। हाँ, एक चीज और है, जो जिन लोगों को अपनी अपने एक्सपेंडिचर पता करना है कि मेरे को कितनी एनर्जी खर्च करनी है दिन में, जैसे अभी हम 2500 कैलोरी की बात करें, तो मैं एक लिंक अभी आपको शेयर करूंगा। हालांकि हमारे कोच ने एक मतलब हमें एक बताया हुआ फ्रेमवर्क के 2500 कैलोरीज के आसपास हमें खर्च करनी होती है। मैं अभी एक लिंक शेयर करूंगा ग्रुप में। आप उसमें क्योंकि ये 4-5 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आपके एज, सेक्स और आपका वेट और आपकी एक्टिविटीज। ये 4 फैक्टर्स आप उसमें डालोगे, आपका अपने आप निकल के आ जाएगा। मेरी 3000 कैलोरीज निकल के आई है। हाइट के हिसाब से भी होता है। तो आपको अपनी कैलोरीज पता होनी चाहिए, तभी आप पता लगा पाओगे कि कितनी कम करनी है। अगर आपको ये नहीं पता मेरी एक्सपेंसेस कितनी है, तो आप कितने कम करोगे उसमें से? फिर आप उसको रियलिस्टिक फिगर बनाओ। हमारी तो मैराथन अब खत्म हो जाएगी कल परसों में। उसके बाद हमें रियलिस्टिक फिगर बनाने हैं कि हमें 3-5% कटौती करनी है, 20% कटौती करनी है। वो हमारे कोच हमें डाइट प्लान बना के दे ही देते हैं। जी अब हम चलेंगे अपने कोच सर के पास, 2 शब्द उनके सुनते हैं।